क्या रोज रोज सब्जी में क्या बनाऊं आपके लिए एक बड़ी समस्या है? क्या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का मेन्यू सेट करना एक बड़ा काम है? या आप सुबह की सब्जी बनाते ही परेशान हो जाती हैं कि अब शाम को क्या बनाऊं, और उसके अलावा ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए आपको कोई लिस्ट ही नहीं मिलती? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय, मैं हूं नेहा बब्बर और मैं सेल्फ हेल्प पे इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस बनाती हूं जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सके और मैं आपको बहुत सारे सजेशंस दे सकूं और आप लाइफ को बहुत एंजॉय करते हुए जी सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं इसमें आपको बताती हूँ क्या क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अपना सकती हैं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं और सबके सामने अपना नाम भी कर सकती हैं और जान सकती हैं कि आप अपनी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सब्जी में क्या बनाना एक प्रॉब्लम है ही नहीं। इसे आप अपने ब्रेन से बाहर निकाल दीजिए। ये केवल व्हाट्सएप ने आपके ब्रेन में फीड कर दिया है कि रोज रोज सब्जी क्या बनाऊं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत साल पहले भी हम रेगुलरली रोज अलग अलग चीजें ही बनाते थे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आजकल बहुत सारी वैरायटीज हैं और डिमांड भी बच्चों की बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास शायद उतनी सारी चीजें नहीं हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या बनाना चाहिए। लेकिन उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और वो जब आप जान लेंगी तो आपके लिए ये एक बहुत इजी चीज हो जाएगी। तो चलिए, अगर आप सब्जी क्या बनाऊं को एक प्रॉब्लम मानती हैं, तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द सॉल्यूशन। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि आप अपने रिश्तेदारों में देखिए कि कौन क्या डिश बनाता है। जैसे कि मेरी मम्मी भरमा बैंगन बहुत अच्छा बनाती है, मेरी भाभी कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा बनाती है, मेरी बहू दही कबाब बहुत अच्छे बनाती है, उसकी मम्मी बहुत सारी डिशेस बहुत अच्छी बनाती हैं, उसकी सिस्टर की मम्मी बहुत अच्छी दाल बाटी बनाती हैं, आलू प्याज की सब्जी बनाती हैं। उसके अलावा ऐसे धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, जैसे अपना पीहर पक्ष, अपना ससुराल पक्ष, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनका ससुराल पक्ष। इस तरीके से आप बहुत सारे देखेंगे। और अगर मम्मी के जाएंगे तो मम्मी का पीहर पक्ष, इधर जाएंगे अपनी देवरानी का पीहर पक्ष, जेठानी का पीहर पक्ष, और ऐसे करते करते एक इतनी लंबी चेन आपको मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इतनी सारी सब्जियां हैं। क्योंकि जब आप कभी किसी के यहाँ डिनर पे जाते हैं या किसी और काम से भी आप कभी कोई बात चलती है तो पता चलता है कि ये लेडी ये डिश बहुत अच्छी बनाती है। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छी इनोवेटिव चीज होती है, ठीक है? तो फिर आपको एक बड़ा सा खजाना मिल जाएगा रेसिपीज का। और उसके अलावा आप क्या कर सकती हैं? आप एक कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और सबसे पहले आप ऐसा कर सकती हैं कि हर एक को याद करती जाएं और उसकी बेस्ट डिश को आप लिखते जाएं कि हाँ, अरे ये चीज वो बहुत अच्छे से बनाती है। चाहे तो आप किसी का नाम लिख सकती हैं और उसके आगे लिख सकती हैं कि हाँ, इसकी फैमिली में ये पर्सन है जो बहुत अच्छी कुक हैं और या वो ये डिश बहुत अच्छी बनाती हैं। तो आपके पास बहुत सारे लोगों की एक लंबी लिस्ट आ जाएगी और वाकई आपको लगेगा कि आपको एक खजाना मिल गया है। उसके बाद आप क्या कर सकती हैं कि आप एक वेजिटेबल्स की लिस्ट बना सकती हैं। एक नॉर्मल वेजिटेबल्स यानी आलू, भिंडी, गोभी, पालक, पनीर, ये वो ऐसे करके आप बहुत लंबी लिस्ट खाली ऐसे ही नाम लिख लीजिए। ये तो बच्चों की बुक्स में भी होती है, इसको एक बार यहीं छोड़ते हैं। उसके आगे आप क्या कर सकती हैं? आप हर डिश के आगे सोच सकती हैं कि हाँ, ये पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतनी तरह की सब्जियां होती हैं जो मैं बना सकती हूँ और इस मौसम में ये सब्जी अवेलेबल है। उसके बाद आप क्या कर सकती हैं? उसके बाद आप ये कर सकती हैं कि किसी भी होटल का मेन्यू कार्ड देख सकती हैं। मेन्यू कार्ड आप लिख सकती हैं। फिर जब स्विगी और जोमेटो करते हैं तो वहां पे भी एक ऑर्डर लिस्ट आती है, वहां पे भी जो भी स्नैक्स हैं या जो भी
डिशेस हैं, जो भी सब्जियां हैं, उनके आप लिस्ट को कॉपी कर सकती हैं। और यदि आपको उनकी रेसिपी नहीं आती है तो YouTube तो है ही, फिर आप उसे सर्च कर लीजिए। तीसरा तरीका ये है कि जो आपने अभी सब्जियों के नाम लिखे थे ना, उन सब्जियों को सोचिए कि मैं एक सब्जी को कितने तरीके से बना सकती हूँ। जैसे एग्जाम्पल, यदि अपन पनीर का लें तो आप शुरू हो जाइए, कढ़ाई पनीर, पनीर लबाबदाब, बटर पनीर, चिली पनीर, पालक पनीर, मटर पनीर, और फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे याद आती ही जाएंगी। फिर उससे आप सोचिए कि आप स्नैक्स क्या बना सकती हैं। तो आपको पनीर पकौड़ा, पनीर 65, पनीर फिंगर्स, पनीर की भुर्जी, इस तरह से बहुत सारी चीजें याद आने लग जाएंगी। और भी आगे जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, मैं हर एक सब्जी के आगे मैं इसको कितनी वैरायटी से बना सकती हूँ। जैसे अगर आपने सिंपल भिंडी ले ली तो कोई कटी हुई भिंडी बनाता है, वो छोटी छोटी काट के बनाता है। जब उसे लंबी काट के बनाते हैं तो वो डिफरेंट वे में बन जाती हैं। कोई उसमें बेसन डालता है, कोई उसमें दही डालता है, कोई उसको भर के बनाता है, कोई उसको प्याज के साथ बनाता है, कोई आलू के साथ भी बनाते हैं। तो इस तरीके से एक ही भिंडी की आपको इतनी सब्जियां मिल गई। आप किसी दिन अलग, किसी दिन अलग, किसी दिन अलग तरीके से उसे बना सकती हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकती हैं। नाश्तों में भी सेम है। अगर सैंडविच है तो आप लिस्ट लिख लीजिए कि मैं सैंडविच को कितनी तरीके से बना सकती हूँ। पहली चीज तो उसमें अलग अलग सॉसेस डाल के उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं, उसमें वेजिटेबल्स डाल के उनको अलग बना सकती हैं, उसमें पनीर डाल के उसे अलग बना सकती हैं, और उसमें कई तरह से वेरिएशंस हैं। आपको पता ही होगा, इतने सालों से आप चीजें बनाती हुई आई हैं तो आपको 100% पता है कि इतनी वैरायटी ऑफ पनीर मिलते हैं। ये तो थी फ्रेंड्स रिलेटिव्स की बात और आपकी अपनी क्रिएटिविटी। अब आप अपनी फ्रेंड्स को याद कर लें और किटी में आपने जहां भी कुछ खाया हो उसे भी याद कर सकती हैं कि ये चीजें मैंने खाई थी, वो उसने बड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई थी, वो भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। तो जब आप अपनी ये लिस्ट खोलेंगी तो आपको वाकई पता चलेगा कि इतना बड़ा खजाना, जिसे मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं, अब आप सोचेंगी मैं क्या क्या बनाऊं, कब बनाऊं और कैसे कैसे बनाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा सलूशन मिला होगा इस प्रॉब्लम का कि सब्जी क्या बनाऊं। क्या अभी भी आपको लगता है कि सब्जी बनाना या सब्जी सोचना या नाश्ता सोचना एक बड़ी समस्या है? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी सभी फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को ये शेयर करें और उन्हें बताएं कि हाँ, सब्जी बनाना एक बहुत मजेदार चीज है और बहुत वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है।